हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा 57 पर। तो आज से हमारे चैनल पर क्लास 12 की फिजिक्स इकाई एक स्थिर वैद्युतिकी का शुभारंभ होने वाला है, जिसका हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे वैद्युत आवेश क्षेत्र एवं द्विध्रुव। ये किसके अंतर्गत आता है? स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेंगे हम लोग स्थिर वैद्युतिकी। जानेंगे आखिरकार स्थिर वैद्युतिकी है क्या। स्थिर वैद्युतिकी क्या है? हमारी स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है स्थिर वैद्युतिकी? स्थिर आवेशों के मध्य। क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली घटनाओं का अध्ययन करें, क्या कहलाती? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। तो हम लोग लिख लेंगे क्या स्थिर वैद्युतिकी? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के मध्य, जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के मध्य, स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली घटनाओं का, होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? हमारी स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब जानेंगे हम वैद्युत आवेश क्या है। ठीक है, तो अगली हेडिंग लगा लेंगे हम लोग वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है हमारा वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज? तो जब किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आरंभ हो जाता है। जब किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आरंभ हो जाता है, जिस कारण वस्तुओं में अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। और इसी गुण को हम क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हो गया रेशम का टुकड़ा या रेशम का कपड़ा, और ये है हमारा कांच की छड़। ये हमारी क्या है? कांच की छड़। क्या है हमारी? कांच की छड़। ठीक है, होता क्या है कि जब हम इस रेशम के कपड़े पर कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो इन दोनों वस्तुओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिससे इन वस्तुओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। यहां तक समझ में आ गया? तो होता क्या है असल में कि इन वस्तुओं में अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, और इसी गुण को हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। तो लिख लेंगे क्या है वैद्युत आवेश? कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ा जाता है, रगड़ा जाता है तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का
इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आरंभ हो जाता है तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आरंभ हो जाता है, आरंभ हो जाता है, आरंभ हो जाता है, कॉमा जिससे वस्तुओं में अपने से हल्की वस्तुओं को, अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का, अपनी ओर आकर्षित करने का आकर्षित करने का गुण आ जाता है, गुण आ जाता है। और यही गुण क्या कहलाता है हमारा? वैद्युत आवेश कहलाता है। यह गुण क्या कहलाता है हमारा? वैद्युत आवेश कहलाता है। यह गुण वैद्युत आवेश कहलाता है। यह गुण वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। क्या जाना हमने वैद्युत आवेश की परिभाषा में कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आरंभ हो जाता है, जिससे वस्तुओं में अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यही गुण क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। आप इसको एक दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा और बना सकते हैं, लिख लीजिएगा अथवा में, कि आवेश किसी पदार्थ का ऐसा गुण है जिसके कारण विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किए जाते हैं या फिर अनुभव किए जाते हैं। तो लिख लीजिए, आवेश किसी पदार्थ का, आवेश पदार्थ का वह गुण है, किसी भी पदार्थ का, ठीक है। आवेश किसी पदार्थ का, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या अनुभव किए जाते हैं। उत्पन्न या अनुभव किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? उत्पन्न या अनुभव किए जाते हैं। क्या जाना हमने इसमें दूसरी डेफिनेशन में कि आवेश किसी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ हो तो आवेश किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण है या वह गुण है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या अनुभव किए जाते हैं। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा अगला टॉपिक है आवेश के प्रकार। तो आवेश हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। आवेश हमारा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। किस आधार पर? तो देखिए, जब हमने दो वस्तुओं को रफ किया था तो एक तो हुआ क्या था? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। तो हुआ क्या होगा वहां पर कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में गए होंगे, तो जिससे वस्तु निकली उसमें कमी हो गई इलेक्ट्रॉनों की, और जिसमें क्या उसमें अधिकता। तो जिसमें कमी हुई है वो क्या होगा? धनावेश, और जिसमें हुआ होगा वो कैसा होगा? ऋणावेश। तो आवेश हमारे कितने प्रकार के हुए इस आधार पर? तो आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। लिख लेंगे हम लोग, आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा धनावेश, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। पहला है हमारा धनावेश, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा है हमारा ऋणावेश, जिसे हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज।
निगेटिव चार्ज। धनावेश पॉजिटिव चार्ज और ऋणावेश निगेटिव चार्ज। तो पहली हेडिंग हम लोग लगा लेंगे धनावेश पॉजिटिव चार्ज। धनावेश पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होता है हमारा धनावेश? किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे? धनावेश कहेंगे। तो लिख लेंगे धनावेश, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी से, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी से, इलेक्ट्रॉनों की कमी से उत्पन्न आवेश, इलेक्ट्रॉनों की कमी से उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी से उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है। क्या कहलाता है? धनावेश कहलाता है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? ऋणावेश। क्या है? ऋणावेश निगेटिव चार्ज। ऋणावेश निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। ऋणावेश क्या होता है हमारा? जस्ट धनावेश का ऑपोजिट। यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, यहां पर क्या हो जाएगी? अधिकता। तो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से उत्पन्न आवेश, उत्पन्न आवेश ऋणावेश कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से उत्पन्न आवेश ऋणावेश कहलाता है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए हमने क्या जाना आवेश के प्रकार में, कि आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धनावेश पॉजिटिव चार्ज, ऋणावेश निगेटिव चार्ज। धनावेश पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वो वस्तु कैसी होगी? धनावेशित या धनावेश होगा उसमें। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता होगी, वो कैसा होगा? ऋणावेशित। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और इसके आगे हम लोग जो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा आवेश के गुण।